बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? हमारी दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पुदीने की हरी चटनी, जिसको दही में डाल के इस्तेमाल किया जाता है। इसको सेव बनाना और फिर इसको सेव करना कि कैसे हम इसे 1.5-2 महीने तक रख सकते हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। इसके लिए 1 कप पुदीना मैंने लिया, जिसे साफ़ करके देख के अच्छी तरह धो लिया। इसमें बहुत मिट्टी होती है। 1/2 कप धनिया है, इसे भी अच्छी तरह धो लिया। 6-7 सब्ज़ मिर्चें हैं, जिसे मैंने धो के अच्छी तरह और काट लिया है। तो मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए इन्हें अब एक इसमें डालते हैं अपनी सारी चीज़ें। पुदीना, धनिया और मिर्चें हमने इसमें डाल दी हैं। साथ हम इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अगर पेस्ट नहीं है तो आप साबुत लहसुन भी डाल दें कि वो इसमें साथ ही पिस जाता है। मेरे पास इस वक्त पेस्ट है, इसलिए 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अगर इसमें आप देसी लहसुन इस्तेमाल करेंगे तो वो बीपी के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। ये चटनी बहुत अच्छी होगी बीपी पेशेंट के लिए अगर देसी लहसुन इस्तेमाल करें। 1/2 टीस्पून जो है वो सफ़ेद ज़ीरा है, इसको भी इसमें डाल देंगे। लेकिन इसमें हम नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने इसको सेव करना है। सेव करने के लिए नमक नहीं इस्तेमाल करते। साथ इसमें 2 नींबू का जूस जो है वो डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेंगे, लेकिन ये पीसने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ये नहीं पीसी जाएंगी। तो बहुत थोड़ा सा पानी डालना है, बस इतना कि ये सारी चीज़ें आराम से पीस जाएं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। तो अब इन्हें पीस लेते हैं। हमारी ये चटनी बहुत अच्छी तरह पीस चुकी है, बिल्कुल बारीक हो गई है। अब इसको सेव करने के लिए एक ही ऐसी जो आइस क्यूब की ट्रे होती है, ये मैंने अलग ही रखी हुई है, इसमें मैं सिर्फ चटनी ही रखती हूँ। ऐसी ट्रे ले लें। अब इसमें जिस तरह हम पानी डालते हैं क्यूब्स बनाने के लिए, इस तरह अपनी चटनी डाल देंगे इन क्यूब्स में। ये डाल के आप इसमें 1.5-2 महीने तक रख सकते हैं। जिस वक्त बनानी हो, क्यूब की तरह 1 पीस निकाल के या 2, जितनी अपनी ज़रूरत के तहत निकाल के दही को फेंट के उसमें मिक्स कर लें। साथ नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, और अगर मिर्चें आपको कम लगती हैं तो वो भी डाल सकते हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्चें दोनों ऐड कर सकते हैं। इस तरह आपका टाइम भी बचेगा। गर्मियों में ये चटनी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जिस वक्त चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बस निकालें और दही में मिक्स करें और आपकी चटनी तैयार। नमक मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं और भी डाल सकते हैं। ये लें, ये हमारे क्यूब्स में चटनी बहुत अच्छी सी हरी चटनी तैयार हो गई है। ये चटनी आप फ्रीज़र में रख दें, और जब अच्छी तरह ये फ्रीज़ हो जाए, बिल्कुल जम जाए, तो ये क्यूब्स निकाल के आप ज़िप लॉक बैग जो होते हैं उसमें डाल के भी रख सकती हैं। इस तरह फ्रीज़र में जगह की भी काफ़ी बचत हो जाती है। तो दूसरे नंबर पे हम तैयार करेंगे इमली की चटनी, इमली की मीठी चटनी, जो आप काफ़ी टाइम के लिए रख सकते हैं, अपने महफूज कर सकते हैं। उसके बाद फ्रिज में रख के काफ़ी टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इमली है, मैंने रात को इसे पानी में भिगो दिया था। अब इसे अच्छी तरह मल के इसका सारा ये गुठलियाँ इसमें से निकाल लेंगे, और इमली का पल्प जो है
वो हम अलग कर लेंगे। गुठलियाँ सारी इसमें से जब सारा इसके ऊपर से ये अच्छी तरह मलने के बाद इसको गुठलियाँ निकाल के बाकी पल्प को छान लेंगे ताकि इसमें कोई बीज कुछ भी है इस तरह का रह ना जाए। वो अच्छी तरह छान लेंगे हम। ये हमने इमली को अच्छी तरह मसल के उसका सारा पल्प निकाल लिया। अब इसमें साथ हाफ कप पानी का शामिल कर दिया। अब इसको पकने के लिए रखेंगे बाकी सारी चीज़ें शामिल करके। इस पल्प को अच्छी तरह हमने छान लिया था ताकि इसमें कोई बीज, कोई इमली का छिलका वगैरह कुछ भी ना रहे। इसके साथ इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून सुर्ख मिर्च पिसी हुई है, हाफ़ टी स्पून वाइट नमक है, थोड़ा सा ब्लैक नमक, काला नमक जो होता है, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला है और 4 टेबलस्पून इसमें शुगर है, वाइट शुगर जो होती है। ये सब कुछ इसमें डाल के हम इसको पकने के लिए रखेंगे। हम इसमें सब कुछ शामिल करके इसको पकाएंगे जब तक ये सही गाढ़ी हो जाती है। हमारी ये चटनी सही गाढ़ी हो जाएगी तो फिर इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। हमारी चटनी को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये थोड़ी पतली हमें लग रही है, इस तरह पानी पानी है। थोड़ी देर इसे और पकना चाहिए फिर ये गाढ़ी हो जाएगी। बस इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहें, चम्मच चलाते हुए इसे पका लें अच्छा सा। 5 मिनट और लगेंगे तो फिर ये बन जाएगी हमारी चटनी। खट्टी मीठी बहुत मज़े की इमली की चटनी बनी। बहुत जल्दी तैयार हो जाती है लेकिन बहुत मज़े की होती है। इसे 5 मिनट और पकने देंगे। 5 मिनट और पकने के बाद ही हमारी चटनी देखें इतनी गाढ़ी हो चुकी है। ये ठंडी होने के बाद भी गाढ़ी होती है। अब इस टाइम पे आके इसमें हम 2 खाने के चम्मच वाइट सिरका जो होता है वो डालेंगे। दो खाने के चम्मच वाइट सिरका डालेंगे। सिरका इसमें इसलिए डालते हैं कि इसको आप 1-1.5 महीना भी रखेंगी, 2 महीने तक रखेंगी तो ये ख़राब नहीं होगी। सिरका डालने का मकसद ये है। सिरका डालेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा खाने का जो कलर है रेड कलर वो इसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे, रेड फूड कलर जो है। अब इसे 2-3 मिनट तक पकाएंगे और फिर बाउल में निकालते हैं। देखें सिरका और फूड कलर डालने के बाद इस तरह ज़रा इसे 1-2 बॉयल अच्छे से आने चाहिए। चलिए अब हमारी चटनी तैयार हो गई है। इसे अब हम डिश आउट करते हैं। हमारी खट्टी मीठी और सही स्पाइसी सी इमली की चटनी तैयार है। अभी मैंने इसको एक बाउल में डाला है, लेकिन आप इसको बाउल में डाल के ठंडा करने के बाद किसी भी एयर टाइट जार में या किसी भी बॉटल में रख सकते हैं। 1.5-2 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, जब चाहें यूज़ करें। लेकिन उसमें बोतल जो है या जार जो भी है आपका वो पानी ना हो, उसमें बिल्कुल खुश्क हो। पानी लगने से ये ख़राब हो जाएगी, वैसे ये ख़राब नहीं होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी बात के साथ वीडियो का एंड करते हैं।
अपनी नेकी को भूलना और दूसरे की नेकी को याद रखना मोमिन की निशानी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।